हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो शकीरा एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। अच्छा, आज की टॉपिक ना मतलब सबसे ज़्यादा एक अलग कैटेगरी के लिए बनाया गया है। मतलब ये तो सच है कि मेरी हर एक वीडियो सबके लिए होता है, पर कभी कभार कुछ वीडियो ऐसी भी होती है मेरी कि मैं कभी पुरुषों के लिए बनाऊंगी, कभी महिलाओं के लिए। तो ऐसी कुछ अलग अलग टाइम पे थोड़ा बहुत एक दो वीडियो आ जाएंगे, अलग अलग कम्युनिटी, हाँ हाँ, ऐसे ही लोगों के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो ना इस थोड़ा ज़्यादा पुरुषों के लिए है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, और लड़कियां भी सुन लो क्योंकि तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। जो कि मैं देख पा रही हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर लड़के ही देखते हैं, बहुत कम महिलाएं देखते हैं। तो वो तो गिनती में बहुत ही कम है, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, तो आज शुरू करती हूँ क्योंकि आज की जो टॉपिक है ना, प्लीज़ मैं उसको लेकर डिस्कस करूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से करना चाहती हूँ। देखो, मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये मानती हूँ सबसे पहले ना हमारी मतलब घर ठीक हो जाए। घर ठीक हो जाए का मतलब है घर में सुकून रहे तो जाकर बाहर काम कर सकती हूँ सुकून से। ये सबकी ऐसी ही दावा है, पर कोई इस पे एक्शन लेते नहीं है, ये मैंने देखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, पुरुषों के लिए बोल रही हूँ, कि वो लोग ना डिस्कशन से डरते हैं, डिस्कशन में आना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा घिसी पिटी बात होंगे तो उसमें डिस्कस करने की कोई बात तो होंगे ही नहीं, मानती हूँ मैं। पर जो बहुत ज़रूरी है घर में सुकून के लिए, उतनी सी बात तो करना बहुत ज़रूरी है ना, उससे भी कतराते हैं ये लोग। और दूसरी बात, हर चीज़ को दबा देते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, ठीक है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अपने आप सब ठीक नहीं होता है, सच में, ट्रस्ट मी। अब देखो, फिजिक्स तो पढ़े होंगे ना, इतना तो पता है जिस चीज़ को जितना दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा आकार लेकर बाहर आएंगे। ये बस फिजिक्स में नहीं, हर चीज़ में ऐसा है, ट्रस्ट मी। अब देखो, आज की टॉपिक फिर किस बारे में है? भाड़ में गया इक्वालिटी, उसको लेकर मैं बात नहीं कर रही। आज बात करनी है कि आप लोगों को तो ये पता ही होंगे ना कि बाहर जाके काम करने में जो स्ट्रगल होते हैं वो क्या होते हैं। घर की काम की स्ट्रगल आपको पता नहीं है कि वो ही घिसी पिटी काम हर रोज़ करना पड़ते हैं, हर एक ही तरीके से करना पड़ता है, और बहुत धीरज के साथ घर झाड़ दो, पोछा लगाओ, बर्तन धो लो, ये सब के बारे में पता नहीं है। उसकी कोई एक्सपीरियंसेस ज़्यादा लोगों को है नहीं। आजकल बहुत सारे लड़के थोड़ा बहुत करते भी होंगे, फिर भी नहीं पता, छोड़ देते हैं उसे। पर इतना तो पता है ना कि बाहर जाके क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। बॉसेस और ऑफिसर की गाली सुनना पड़ता है, थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो जाए उसमें गाली सुनना पड़ता है। हर रोज़ जो जर्नी होते हैं डेली पेशेंट गाड़ी में, उसमें कितना धैर्य खो जाते हैं, इतना तो पता है ना। फिर इस बात को समझो कि आज वो ही सारे काम, वो ही सब काम लड़कियां बाहर जाकर कर रहे हैं, है ना। अब वो जो काम कर रहे हैं, इसके लिए वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आजकल कि घर में जब हम आए तो हमारे पति भी हमें हेल्प करें। ऐसा तो डिमांड करते हैं ना आजकल, मैं भी करती हूँ, सिर्फ और लड़की की बात नहीं है। तो ये है हमारी डिमांड आजकल कि नहीं, मैं कमा रही हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा घर में आकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा घर के कामों में। ठीक है, यहाँ से ही शुरू होता है असली प्रॉब्लम। अब शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करना चाहती हूँ या फिर मैं करती भी हूँ। यहाँ पर भी तो दिक्कत है ना। अब क्या दिक्कत है? देखो, यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम की जड़ शुरू हो जाते हैं। हमारे जो माँ थे, हमारे जो मौसी, काकी, चाची, बुआ जो भी थे, उन सारी महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत गिनती में बहुत कम लोग थे जो कि कोई जॉब करते थे, कोई टीचरी करने जाते थे, वो गिनती में बहुत कम है। पर हम लोग अब वो जनरेशन में आ चुके हैं, तो पर ज़्यादातर हर लड़कियां कुछ ना कुछ तो करते ही है।
अब वो घर में बैठकर छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, बाहर जाकर जॉब करना क्यों ना हो, कॉर्पोरेट पे जाकर जॉब आईटी सेक्शन में क्यों ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, हर जगह पे ही कुछ ना कुछ लड़कियां करते ही है हर रोज़। ठीक है, अब वो लोगों की जो डिमांड है वो तो मैंने बता दी है, पर उसके लिए वो जो उनकी पति है, उनकी बॉयफ्रेंड है, जो लिव इन में रह रहे हैं, जो घर में रह रहा है, जो शादीशुदा है, वो लोग क्या करने गए हैं, अब थोड़ा बहुत मदद करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको भी करवा ही लेते हैं ज़बरदस्ती, या फिर तुम भी सुनो। तो जब वो मदद करने जाते हैं, यहाँ से क्यों परेशानियाँ शुरू हो रही है? क्योंकि अब जो हमारी माएँ हैं घर में, जो उस लड़की की सास है या फिर जो उस लड़के की माँ है, उनको क्या लगता है कि मेरे बेटे को मैंने कभी ये काम करवाने दिया ही नहीं, ये सब काम शुरू हो गए हैं, बीवी आई है तो ये सब काम करवा रहे हैं घर की। यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादातर शुरू नहीं हो रही, यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम नहीं शुरू हो रही है, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब हर चीज़ में वो गलतियाँ ढूंढने लग जाते हैं। पहले की बात तो और अलग थी, तब कुछ और चीज़ों के लिए प्रॉब्लम थी कि ये बच्ची आई है, इसको घर का कोई काम आता नहीं है। तब लड़कियां बहुत छोटी उम्र में शादी कर लेते थे, तब उनको घर के काम नहीं आते थे, इसके लिए डांट सुनना पड़ते थे सास से। पर अब क्या हो रहा है कि लड़कियां बोलेंगे कि मैंने तो कभी ये सब काम किया ही नहीं, पर क्या करें, अब बीवियाँ डांट रही है, ज़बरदस्ती काम करवा रही है, वरना मान नहीं रही है, घर में प्रॉब्लम है, कलेश हो रहा है, तो इसकी वजह से कर रहे हैं हम लोग काम। सही बात है, पर वो जो घर में एक और कलेश तैयार हो रहा है, इसके लिए उसका क्या किया जाए, कभी सोचा भी है? अब वो तुम हो जाते हो विक्टिम, मतलब मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ, तुम हो जा रहे हो विक्टिम की ये लड़की आकर मेरी बेटे से सारे काम करवा रहा है। तुम विक्टिम हो रहे हो, तो गलत कौन हो जा रहा है? वो एक लड़की। अब वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्यों? वहाँ से भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो घर में भी खुश नहीं रह पा रही है, उसको बाहर जाकर उन सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है जो पहले आप लोग करते थे। ठीक है ना? तो तब क्या थी एक टाइम पे कि महिला जो है वो घर की काम कर रही है। घर की काम करने से एक बात तो सच है कि उनको तब उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। यही वजह है कि आज लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, बस पैसों की बात नहीं है। तो तब क्या थी, एक अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइडेड थी कि मैं बस बाहर की ही काम करूँगी, वो बस घर की ही काम करेंगी। तब लड़कियों की बस एक ही प्रॉब्लम से डील करना पड़ता था कि वो बस घर में रहते थे और घर में रहकर सारे काम करते थे, और लड़के बाहर डील करते थे। ठीक है, अब सोचो, क्योंकि वो दोनों जगह की उसको डील करना पड़ता है, इसीलिए वो डिमांड कर रहा है कि तुम्हें घर की भी काम करनी पड़ेगी। तो जो माँ देख रही है कि ये बच्चा जो है मेरा, ये मेरे लिए तो कभी ये किया नहीं, मेरी मदद तो कभी किया नहीं, आप अपनी बीवी के लिए कर रहा है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। उसकी प्यार बांट रही है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से तो पहले गड़बड़ होते ही थे, कलेश होते ही थे, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बात क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पहले से बात कर ले मम्मियों से कि आप घर की ही काम करते थे, उसकी जो जिम्मेदारी थे अब बस वो ही संभालते थे, उसकी ही हेडेक लेते थे, जिसके अंदाज़ा हम लोगों को है नहीं। मतलब मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, वो बात करें कि उसकी अंदाज़ा हमें है नहीं कि आप लोग घर में क्या करते थे। पर अब जो हमारी बीवियाँ हैं, जो बाहर जाकर भी काम करते हैं और घर में भी काम करते हैं, उनको दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम है। इस वजह से हमें भी थोड़ा बांटना पड़ रहा है कि वो अगर बाहर जाकर 100% दे और घर में भी 100% दे, 200% हो रहा है। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो बाहर जाकर 50%, 100% जो भी करना पड़ रहा है, घर में आकर 50% करे, घर में तुम भी 50% करो और बाहर जाकर जो 100% दे रहा है वो दो।
तो फिर एक इक्वल सिचुएशन आ रहा है, तो फिर हेडेक कम होते जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कम होते जा रहा है। तो ये क्या हमें आप लोगों की दायित्व नहीं है कि आप अपनी मम्मियों की बताएं, ये हम लड़कियां भी कर लेंगे शायद ज़रूरत पड़ जाए तो, पर क्या वो माएँ रेडी होंगे ये इन बात सुनने के लिए कि उनकी ही एक बच्चे की उम्र की एक लड़की आकर बाहर से आकर उनको ये समझा रहा है? ईगो क्लैश तो होंगे ही ना। अब ये सारी बात कितनी ही बेतुकी लगे क्यों ना, पर ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से मैं जो मेरी दोस्तों के साथ बात करती हूँ, मैं खुद देखती हूँ, फिर जाकर और को देख रही हूँ, क्या इन सारी वजह नहीं है डाइवोर्स की? पर एक बात तो नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं कितना ही देख लूँ, मैं बाहर जाकर काम कर रही हूँ, मैं घर में काम कर रही हूँ, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे बातें सुनना पड़ रहा है, ताना सुनना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ? पर ये बात तो फैक्ट है ना कि जो पहले घर में करते थे उनको इस बात की कोई भनक नहीं होगी कि बाहर जाकर क्या करना पड़ता है, और जो बाहर काम करते हैं उनको इस बात की कोई भनक नहीं है कि घर में क्या करना पड़ता है। तो ये समझाना ज़रूरी है, इन बातों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सारे डिस्कशन से भागोगे तो और कलेश शुरू नहीं हो जाएगा। मुझे पता है कि लड़कों की साइकोलॉजी ही ऐसे होता है कि इन सारी बातों को लेकर मैं नहीं बैठूंगी, ये कौन बात करते हैं इसको लेकर, इससे बड़े बड़ी मुद्दा चल रहा है बाहर। बेटा जी, घर में कलेश होंगे, घर में शांति नहीं होंगी, तो बाहर कोई मुद्दे पे वैसे भी तुम काम नहीं कर रहे हो। इतनी सारी लोगों की नौकरी चली गई, इतनी सारी पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो? बाहर जाकर आपस में डिस्कस करने बैठ जाते हो, उस पर कौन सी एक्शन लेते हो? लेते तो नहीं हो। कम से कम घर संभाल लो जहाँ पर तुम रहते हो हर टाइम। यही तो बात है ना, क्योंकि तुम बाहर जाकर बेतुकी ही बातें करते हो, क्योंकि उस डिस्कशन से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कोई एक्शन उठा रहे हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक्शन लो। फिर तुम्हें घर संभालने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कैलिश करके मर जाए, फिर कोई बात नहीं। पर अगर ऐसा नहीं है तो पहले घर संभालो। पता है, मेरी बहुत एक करीबी इंसान को उसकी बीवी के साथ डाइवोर्स होने की हालत आ चुका था। तब वो पुलिस में नौकरी करते थे, ठीक है। फिर जज ने उनको क्वेश्चन किया, आप करते क्या हो? उन्होंने कहा कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं पुलिस में जॉब करती हूँ और मेरी ये रैंक है। इन्होंने बताया। बताने के बाद उन्होंने उनको क्वेश्चन किया, मतलब वो जज उनको क्वेश्चन किया कि अगर आप पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उन्होंने जवाब दिया, बाहर जाकर संभालना है, जो दोषी है उनको सज़ा देना है, बाहर की हालत संभालना है। तो जज उनको कहा, बेटा तुम अपना घर नहीं संभाल सकते, तुम बाहर क्या संभालोगे? ट्रस्ट मी, अगर घर में शांति नहीं होंगे, घर में कलेश होंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा वैसे ही ख़राब है, क्योंकि तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यही वजह है सारे के सारे कि बाहर जाकर तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, घर आकर कलेश संभालते हो। इसकी ही वजह है कि तुम्हारे हार्ट में इतना प्रॉब्लम है। एक तो तुम लोग इमोशन नहीं निकाल पाते हो, तुम्हारी इतना ज़्यादा स्ट्रोक होने की, हार्ट अटैक होने की, इन सारी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये वजह नहीं है? एक साइड का प्रॉब्लम पे तो तुम्हारा वैसे भी कोई हाथ नहीं है, वो जाकर जो करना है वो ही करना है, बाहर जाकर ऑफिस में जॉब जाकर तो जो भी बिजनेस करते हो वहाँ पर वो ही करना है, उसका तो कोई अलग ऑप्शन है नहीं। पर तुम ये समझ सकते हो थोड़ा बहुत बात करके, मम्मी को ये समझा के कि घर की काम आप लोग पहले बस घर की ही काम करते थे। जो मम्मियाँ बाहर जाते थे उनको पता है, उनको समझाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और पापा लोग जो है वो बस बाहर काम करते थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड था अलग अलग जगहों पे। अब दोनों ही, लड़का भी और लड़की भी, दोनों ही बाहर काम करते हैं। एक घर की काम और बाहर की काम दोनों करते हैं।
इसकी ही वजह से मुझे करना पड़ रहा है, मुझे कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है घर में भी। तो यही वजह है कि मैं आपको हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि तब वैसे भी हम लोग पढ़ाई करते थे, करियर को देखते थे, वैसे भी हम लोगों से तब हो नहीं सकता था। और बात यह है कि आप लोग बस घर संभाल रहे थे, आप वो दोनों संभाल रहे हैं, तो मुझे तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप उसे एश्योरेंस दे सकते हो, उसे समझा सकते हो, क्योंकि जितना ही क्यों ना पता हो उन मम्मियों को, जितना ही क्यों ना पता हो उन लोगों को, फिर भी जब वक्त आ जाते हैं, जब सिचुएशन होते हैं, तब उनको उन बातों की कोई भनक नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए बाहर से वो बात बतानी ज़रूरी पड़ते हैं। बस एक दिन बैठ के डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आजकल देख ही रहे हो उसका परिणाम क्या हो रहा है। सारे के सारे लड़कियों में ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आ रहा है कि वो खुद को संभाल रहे हैं, वो खुद की रक्षा करना खुद सीख रहे हैं, वो खुद की जॉब कर रहे हैं, खुद अर्न कर रहे हैं, जो भी उसको मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। अब वो मर्जी तो अच्छी बात है, वो मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, पर गलत दिशाओं में भी जा रहा है। अब आप बोलेंगे वो मरे जाकर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेटा तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी ही घर की बेटी है, आपकी ही घर की बहन है, आपकी ही बीवी है। उसको बाहर में जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर अगर आपको कोई लेना देना नहीं है, तो धीरे धीरे वो ही आपके लिए भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को अब चेंज कर रही है, उसको करना पड़ रहा है। आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर हो चुका होगा। अब ये जो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि डिस्कशन में नहीं आना चाहते हो, वो अब आप लोग देख लो। बस इमोशनल बातें अपनी गर्लफ्रेंड से या बीवियों से ही नहीं, अपनी मम्मी से भी थोड़ा कर लो, उनको थोड़ा एश्योरेंस दे दो, उनको थोड़ा समझा दो, तो घर में कलेश बंद हो सकता है। अब आप लोग खुद देख लो। नमस्ते।